स्वागत है। ऑनलाइन क्लासेस की श्रृंखला में हम राजस्थान का भूगोल पढ़ रहे थे। राजस्थान के भूगोल में हमने अनेक चैप्टर पूर्ण किए, जैसे हमने राजस्थान का सामान्य परिचय पढ़ा, राजस्थान की स्थिति विस्तार आकार आकृति पढ़ा, राजस्थान के भौतिक प्रदेश पढ़े, राजस्थान का अफवाह तंत्र पढ़ा, राजस्थान की जलवायु पढ़ी, राजस्थान की मृदा पढ़ी, राजस्थान की कृषि व कृषि फसलें, पशुधन, सिंचाई परियोजनाएं व बहुउद्देशीय परियोजनाएं व राजस्थान की झीलें, मीठे पानी की व खारे पानी की झीलें। इतने टॉपिक आज तक हमने लगभग पूरे किए। ऑनलाइन क्लासेस में इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हम आज वन, प्राकृतिक वन व वन्य जीव के बारे में अध्ययन करेंगे। प्राकृतिक वनस्पति, वन व वन्य जीव के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज हम देखते हैं वनों के बारे में, प्राकृतिक वनस्पति के बारे में। प्राकृतिक वनस्पति जो प्रकृति में अपने आप, जो वर्षा तथा तापमान का अनुसरण करते हुए अपने आप उगती है, जिसमें मानव का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, उसे प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। वनों की सुरक्षा से संबंधित हम देखें तो भारत में जो सबसे पहले वनों की सुरक्षा को लेकर भारत वन अधिनियम बनाया गया 1952। भारतीय वन अधिनियम पारित किया गया 1952 में। फिर इसी में 1988 में इसमें संशोधन किया गया, दूसरी बार इसमें क्या किया गया, संशोधन किया गया। बाद में 1981 में भारतीय वन अनुसंधान केंद्र देहरादून में स्थापित किया गया 1981 में। अभी हम सब एक एक की चर्चा करेंगे बोर्ड पर। पहले हम थोड़ा सा ऐसे डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम एक एक को लिखकर आपको बता देते हैं, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो हम देखेंगे तो 1981 में क्या किया गया, वन अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थापित किया गया, देहरादून में स्थापित किया गया। भारतीय वन अधिनियम कब पारित किया गया, 1952 में। इस 1952 के वन अधिनियम के अनुसार किसी भी भूभाग के 33% भाग पर क्या होना चाहिए, वन होने आवश्यक है, यह शर्त रखी गई थी। इस शर्त के अनुसार किसी भी भूभाग के 33% भाग पर वन होना अनिवार्य है। 1981 में इसमें संशोधन करते हुए 3 और शब्द जोड़े गए, वनों की सुरक्षा, संरक्षण व विकास पर भी, वनों के विकास पर भी क्या दिया गया, बल दिया गया। राज्य की बात करें, राज्य में तो राज्य के लिए राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान सरकार वन अधिनियम 1953 में पारित किया गया। राजस्थान सरकार वन अधिनियम कब पारित किया गया, 1953 में। राजस्थान सरकार द्वारा वनों की सुरक्षा व पर्यावरण सुरक्षा के लिए देश में ऐसा प्रथम राज्य है जो स्वयं अपना वन एवं पर्यावरण नीति लेकर आया। 18 फरवरी 2010 को पर्यावरण एवं वन नीति लेकर आया, जो देश में प्रथम ऐसा करने वाला राज्य कौन है, राजस्थान। इस नीति के अनुसार राज्य के कुल भूभाग के 20% भाग पर वन रखने का लक्ष्य रखा गया है। लेकिन अभी भी हम देखते हैं, अभी हमारे पास हाल ही में जो रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट के अनुसार भी राज्य के कुल भूभाग में 9.57% भाग पर क्या है, वन है। तो हमारे यहाँ पर वनों की कमी है और हमने लक्ष्य रखा है हमारे पर राज्य के कुल भूभाग के कितने प्रतिशत भाग पर वन करने हैं, हमें 20% भाग पर वन करने हैं। तो हम वनों के बारे में महत्वपूर्ण चीजों का आज अध्ययन करेंगे और उसके बाद में इससे संबंधित नवीनतम आंकड़े हमारे पास जो 16वीं जनगणना रिपोर्ट 2019 की, उसकी चर्चा करेंगे हम अगली कक्षा में। और उसके बाद हम वनों से संबंधित मुख्य वृक्ष, उनसे उत्पाद, उन सब की चर्चा करेंगे। तो आज सामान्य परिचय देखते हैं हम प्राकृतिक वनस्पति का। तो आज का हमारा चैप्टर रहेगा प्राकृतिक वनस्पति। प्राकृतिक वनस्पति, राजस्थान की प्राकृतिक वनस्पति के बारे में अध्ययन करेंगे। प्राकृतिक वनस्पति जिसमें मानवीय हस्तक्षेप नहीं होता, किसका अनुसरण करती है, जलवायु का अनुसरण करती है, तापमान और वर्षा का अनुसरण करती है। हम वर्षा पे पढ़ चुके हैं, तो प्राकृतिक वनस्पति किसका अनुसरण करेगी, वर्षा का अनुसरण करेगी, जिसे हम मानचित्र के द्वारा अध्ययन करेंगे। अभी हम सामान्य परिचय देख लेते हैं। तो भारत सरकार द्वारा, सबसे पहले देख लेते हैं, भारत सरकार द्वारा वन अधिनियम कब पारित किया गया, 1952 में। इसके अनुसार किसी भी भूभाग के कितने प्रतिशत भाग पर वन होने आवश्यक है, 33% भाग पर क्या होने चाहिए, वन होने आवश्यक है। तो भारतीय वन सरकार द्वारा वन अधिनियम कब पारित किया गया, 1952 में। इसमें एक बार संशोधन किया गया
कब संशोधन किया गया? इसमें एक बार संशोधन किया गया है 1988 में, इसमें संशोधन किया गया इस वन नीति में। आपसे पूछा जाए भारत सरकार वन अधिनियम में कब संशोधन किया गया, तो 1988 में संशोधन किया गया। और संशोधन कर इसमें 3 शब्दों को जोड़ा गया है। वनों की सुरक्षा, क्या है? वनों की सुरक्षा, वनों का संरक्षण, और वनों का क्या करना है? हमें विकास करना है। ये 3 शब्द जोड़े गए हैं इसमें, वनों की सुरक्षा, वनों का संरक्षण और वनों का हमें क्या करना है? विकास करना है। फिर इसके बाद में भारत सरकार द्वारा 1976 में वनों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में शामिल कर लिया गया। तो वर्तमान में कौन सी सूची का विषय है? समवर्ती सूची का विषय है। वर्तमान में किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का विषय है। वन किस सूची में आते हैं? तो समवर्ती सूची में आते हैं 1976 के संशोधन द्वारा। नेक्स्ट देखें हम इससे संबंधित भारत सरकार द्वारा वनों की सुरक्षा के लिए भारतीय वन अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई। कहां पर? देहरादून उत्तराखंड में इसकी स्थापना की गई। भारतीय वन अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई। तो ये भारत से संबंधित आंकड़े थे। तब हम हमारे राज्य पे आते हैं। भारत से संबंधित अगर राज्य से अटैच करके कोई प्रश्न बन सकता है तो 3 चीजें हमारे पास। एक, भारतीय वन अनुसंधान केंद्र कहां है? देहरादून में। भारत सरकार द्वारा वन अधिनियम कब लागू किया गया? 1952 में। इसके अनुसार कितने प्रतिशत भाग पर वन होने चाहिए? तो 33% भाग पर वन होने चाहिए। इसमें संशोधन कब किया गया? तो 1988 में इसमें क्या किया गया? संशोधन किया गया। और भारत सरकार द्वारा 1976 में वनों को राज्य सूची से किसमें शामिल कर लिया गया? समवर्ती सूची में शामिल कर लिया गया। नेक्स्ट है इस, और जो हमने संशोधन किया था उसमें किन शब्दों को जोड़ा गया? सुरक्षा, संरक्षण और विकास पर बल दिया गया है। यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लें। नेक्स्ट हम देखते हैं इस पे आगे। वनों से संबंधित हम राज्य में देखें तो वनों से संबंधित हमारे यहाँ पर वनों की सुरक्षा से संबंधित राज्य में रियासत काल में भी आम नागरिकों के द्वारा भी इसकी सुरक्षा के लेकर यहाँ पर राज्य में यहाँ बलिदान दिए गए, जिसमें कुछ मुख्य बलिदान है। अमृता देवी सब जानते हैं, लेकिन हमसे पूछा जाए राज्य का वनों की सुरक्षा के लिए सबसे पहला बलिदान कौन सा है? तो रामसड़ी का बलिदान। और यह बलिदान कब दिया गया? 1604 ईस्वी में। और रामसड़ी कहां पर है? जोधपुर में ही है। ये भी कहां पर है? जोधपुर में। गोरा व कर्मा नामक 2 महिलाएं हैं, ये दोनों शहीद हुई थी। प्रश्न को थोड़ा सा वन विभाग वगैरह को एग्जाम दौर पूछ लिया आपको, राज्य का वनों की सुरक्षा के लिए पहला बलिदान कब दिया गया? तो आपको खेजड़ली वाला नहीं बताना, वहां पर कौन सा आएगा? रामसड़ी का बलिदान 1604 ईस्वी में गोरा और कर्मा नामक महिलाओं के नेतृत्व में किया गया। दूसरा पूछा जाए आपसे तो पोलावास का बलिदान यह है 1700 ईस्वी में। कहां पर? नागौर में। पोलावास कहां पर है? नागौर में यह बलिदान दिया गया। वुचोजी के नेतृत्व में, व्यक्ति का नाम है वुचोजी के नेतृत्व में यह चलाया गया था। तो पोलावास का बलिदान का संबंध भी किससे है? वनों की सुरक्षा से संबंधित है। रामसड़ी का बलिदान भी किससे संबंधित है? वनों की सुरक्षा से संबंधित है। इसके बाद का हर कोई जानता, हम सब जानते हैं, इसके बाद का जो तीसरा है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड की बात करें हम वनों की सुरक्षा से लेकर सब जानते हैं 28 अगस्त, ये पूरी डेट याद रखनी, 28 अगस्त 1730 को अमृता देवी विश्नोई के नेतृत्व में 363 महिलाओं ने क्या दिया था? बलिदान दिया था। बलिदान कहां पर? खेजड़ली जोधपुर में। और तत्कालीन जो शासक थे
यहाँ पर शासक कौन था? अभय सिंह के समय। ऐसा कहते हैं कि महलों के निर्माण में या चूने की जो आवश्यकता थी, चूने को गर्म करने की आवश्यकता थी, उसके लिए वनों को काटने गए थे और ये बलिदान हुआ था। महत्वपूर्ण बलिदान है, इसी के नाम से राज्य का सबसे बड़ा वन का पुरस्कार है अमृता देवी पुरस्कार। तो हमारे पास 3 आंदोलन हो गए वनों को लेकर। अगर आपसे पूछा जाए तो राज्य में 3 बलिदान है या 3 आंदोलन हुए। सबसे पहला पूछ ले आपको तो रामसड़ी का बलिदान, ठीक है। यहाँ पर गोरा व कर्मा महिलाएं शहीद हुई थी जोधपुर में 1604 ईस्वी में। नेक्स्ट है कोलावास का बलिदान 1700 ईस्वी में भुचो जी के नेतृत्व में। नेक्स्ट है हमारा तीसरा और इंपोर्टेंट 363 महिलाओं द्वारा बलिदान दिया गया था 28 अगस्त 1730 में खेजड़ली जोधपुर में। इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले लें। नेक्स्ट हम बात करते हैं राज्य में वनों की सुरक्षा से संबंधित पहला कदम जोधपुर रियासत द्वारा उठाया गया था और दूसरा कदम अलवर रियासत द्वारा कानून बनाकर उठाया गया। तो यदि हमसे कुछ और पूछ ले रियासतों में आजादी से पूर्व का, तो वनों की सुरक्षा से संबंधित राज्य में पहला कदम जोधपुर रियासत द्वारा, जबकि कानून बनाने का कार्य, वनों की सुरक्षा से संबंधित कानून बनाने का प्रयास, कानून बनाने का कार्य अलवर रियासत द्वारा। आपसे जो भी प्रश्न पूछे जाए पहले इसमें कदम किसने उठाया, तो किसने उठाया है सुरक्षा से संबंधित जोधपुर रियासत द्वारा। लेकिन आपसे पूछा जाए कानून बनाया है किसने सबसे पहले, तो किसने बनाया है? अलवर रियासत द्वारा। वनों से संबंधित आजादी से पूर्व की बात कर रहे हैं। जैसे ही आजाद होता है तो भारत द्वारा क्या लाया जाता है? वन अधिनियम लाया जाता है 52। यह भारत का पहला क्या है? वन अधिनियम है, वनों की सुरक्षा से संबंधित। इसी वन अधिनियम के तहत हमने क्या बनाया? राजस्थान सरकार वन अधिनियम बनाया। वो कब बनाया? 1953 में। तो अब राजस्थान पर आते हैं। राजस्थान सरकार द्वारा 1953 में राजस्थान सरकार द्वारा 1953 में राजस्थान सरकार वन अधिनियम लागू किया गया। तो राजस्थान सरकार वन अधिनियम कब लागू हुआ है? 1953 में। लेकिन जबकि भारतीय वन अधिनियम कब पारित हुआ है? तो 52 में। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं हम वनों की सुरक्षा के से संबंधित जुलाई के प्रथम सप्ताह में, जुलाई के प्रथम सप्ताह में हम क्या मनाते हैं? वन महोत्सव मनाते हैं। वन महोत्सव कब मनाया जाता है? तो वन महोत्सव जुलाई के प्रथम सप्ताह में क्या मनाया जाता है? वन महोत्सव मनाया जाता है। और देखते हैं हम वनों की सुरक्षा से संबंधित हमने देखें राज्य में, तो हम क्या लाए हैं? ये इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए। 18 फरवरी 2010 को वन एवं पर्यावरण नीति, वन एवं पर्यावरण नीति लाए। तो आपसे पूछ ले 2010 याद रखना, वन एवं पर्यावरण नीति कब लाया गया? 18 फरवरी 2010 को। और ऐसा करने वाला देश का प्रथम राज्य, देश का प्रथम राज्य कौन है? राजस्थान है। देश का प्रथम राज्य कौन है? राजस्थान है। और इसके अनुसार पूछ ले आपको, वन नीति 2010 के अनुसार राज्य के कुल भूभाग पर कितने प्रतिशत भाग पर वनों का लक्ष्य रखा गया? वहां पर ऑप्शन होंगे 33% भी ऑप्शन होगा, हम जल्दबाजी में होंगे और 33 हमने कब से रट रखा है तो वो कर रहे हैं। जबकि हमें पूछा जाए अगर 2010 की राज्य वन नीति के अनुसार कितने भाग पर वन होने चाहिए, तो कितने भाग पर लक्ष्य रखा हमने? 20% पर लक्ष्य रखा है। थोड़ा सा घुमा फिरा कर प्रश्न पूछ ले तो आपको ध्यान रखना है। 18 फरवरी 2010 को राज्य, देश का प्रथम राज्य जिसने अपनी स्वयं की वन एवं पर्यावरण नीति लागू की है, और इसके अनुसार इसने क्या लक्ष्य रखा है कि राज्य के कुल भूभाग के 20% भाग पर क्या होने हैं? वन होने हैं। आपसे यदि पूछा जाए वन नीति 2010, राज्य की वन नीति 2010 के अनुसार राज्य के कुल कितने भाग पर वन का लक्ष्य रखा गया? तो 10।
जबकि हम देखेंगे अभी हमारे पास जो 16वीं रिपोर्ट है 2019 की, उसमें भी राज्य के कुल भूभाग के मात्र 9.57% भाग पर क्या है, वन है। तो हम वनों की चर्चा वन रिपोर्ट पढ़ेंगे तब करेंगे। अभी हमने वनों से संबंधित जो भी हमारे पास महत्वपूर्ण जानकारी थी उसके बारे में हम देख रहे हैं, तो इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले लें। ये इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे पास वन्य पर्यावरण नीति 2010। नेक्स्ट चर्चा करते हैं हम प्राकृतिक वनस्पति के बारे में चर्चा करते हैं, फिर हम वन रिपोर्ट पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास जब भी हम लेंगे तब क्या पढ़ेंगे, वन रिपोर्ट लेंगे। अभी हम प्राकृतिक वनस्पति का सिर्फ साधारण एक मैप के द्वारा समझते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। हमने आपसे सोचा है कि हम वीडियो को क्या कर देंगे, शॉर्ट कर देंगे, 20 मिनट 25 मिनट का वीडियो बनाएंगे, क्योंकि हम मेहनत आपको पढ़ाने के लिए करते हैं, लेकिन आप क्या करते हैं, वीडियो को आधा देखते हैं या क्या करते हैं, आधा देखते पूरा नहीं देखते हैं, क्योंकि बड़ा वीडियो होता है तो आप शायद अधूरा करके छोड़ देते हैं। हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आप अगर लाभान्वित होते हैं इससे, आपको लगता है कि आपके अनुकूल क्लासेस हैं, तो इन वीडियो को खोलें, वरना इसको खोलने की आपको जरूरत ही नहीं। आपको लगता है कि आपको सब कुछ आता है तो फिर पढ़ने की जरूरत ही नहीं, आप ऐसे ही पढ़कर पास हो जाएंगे। और लगता है आप पढ़ना है तो वीडियो स्टार्ट से लेकर अंत तक देखें। आज मेरा प्रयास रहेगा 20-20 मिनट की क्लासें लें, आपकी बहुत सारी क्लासेस लगातार लेंगे, 20-20 मिनट की क्लासें कर देते हैं, क्योंकि मैंने सोचा था कि आपको 1 घंटे की क्लास मिले तो निश्चित आपको कुछ ज्यादा मिले, क्योंकि एक बार रूटीन में आता है, उसके बाद हमें जो भी याद हो वो हम एक साथ पढ़ा देते हैं। तो अब हम इस क्लासेस को छोटी छोटी कर देंगे, 20-20 मिनट की कर हम जानकारी देने का प्रयास करेंगे। तो आज एक मानचित्र के द्वारा हम देख लेते हैं राजस्थान की प्राकृतिक वनस्पति, और फिर कल इसे विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं हम राज्य में जो प्राकृतिक वनस्पति का जो विस्तार है वो किसका अनुसरण करती है। तो अभी मैंने चर्चा की थी, किसका अनुसरण करती है, जलवायु का अनुसरण करती है, यानी कि वर्षा और तापमान का अनुसरण करती है। इस वाले भाग में देखा था हमने वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक होती है। यहाँ पर एक क्षेत्र है जहां पर वर्षा 150 सेंटीमीटर से अधिक होती है। यहाँ पर 50 से 80 सेंटीमीटर वर्षा होती है, जबकि यहाँ पर 50 से कम वर्षा होती है। यहाँ पर राज्य में कौन से वन पाए जाते हैं, तो मरुस्थलीय वन, या इसे कह सकते हैं उष्ण कटिबंधीय वन। कैसे वन है, उष्ण कटिबंधीय वन। इसे भी 2 भागों में बांट सकते हैं हम, ये है एकदम शुष्क वन और ये है अर्ध शुष्क वन। जब हम कल पढ़ेंगे, यह राज्य के कुल वनों का कितना है, 6.26%। राज्य के कुल वनों का कितना है, 6.26%, यानी कि हमारा जो राज्य का 61% भाग है उसमें राज्य के कुल वनों का मात्रा कितना है, 6.26% भाग है। जबकि अरावली और अरावली के समानांतर पूर्वी जिलों में जो वन पाए जाते हैं, जिसे हम कहते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती या धोक वन, क्योंकि यहाँ पर धोकड़ा वृक्षों की क्या मिलती है, बहुलता मिलती है, जो राज्य के कुल भूभाग के 58.11% वनों को रखते हैं। राज्य के कुल वनों का कितने प्रतिशत भाग रखते हैं, 58.11% भाग रखते हैं। नेक्स्ट है राज्य का जो हमारा अर्ध सदाबहार पर्णपाती वन क्षेत्र है। यह राज्य का कैसा क्षेत्र है, अर्ध सदाबहार पर्णपाती क्षेत्र। ये राज्य के कुल वनों का 28.38% भाग रखता है। कितना रखता है, 28.38% भाग रखता है। इसी का एक भाग है जो कौन सा वन रखता है, सागवान वन रखता है। कौन सा वन रखता है, सागवान वन रखता है। ये सागवान वन क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, जो कुल वनों का 6.86% भाग रखता है। 6.86% भाग रखता है। ये वाला भाग है जो हमारा माउंट आबू सिरोही, यह सदाबहार वन रखता है। कैसे वन रखता है, सदाबहार वन रखता है, क्योंकि यहाँ पर वर्षा 150 सेंटीमीटर से अधिक होती है और यह धरातल से अधिक ऊंचाई रखता है, हमेशा आर्द्रता सर्वाधिक होती है, इसलिए यहाँ पर कौन से वन है, सदाबहार वन है। और ये कुल वनों का कितना है, 0.39% भाग रखता है। तो 0 पॉइंट कितना रखता है, ये 39% भाग रखता है। तो इस प्रकार ये हमारे क्या है, प्राकृतिक वनस्पति। कल हम इनके बारे में एक-एक के बारे में चर्चा करेंगे। सामान्य प्रश्न आ गया तो यहाँ पर आप इससे देखकर कर सकते हो। मरुस्थलीय वन कुल वनों का कितना है, 6.261। ऐसा क्रम से जमाइए, ऐसा भी आ गया तो आपको ध्यान रखना राज्य में सर्वाधिक कौन सा होगा, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन या धोक वन। उसके बाद कौन होगा, अर्ध सदाबहार
पर्णपाती वन, उसके बाद में कौन होगा सागवान वन क्षेत्र, उसके बाद में कौन होगा उष्णकटिबंधीय या मरुस्थलीय वन, और उसके बाद में क्या होगा सदाबहार वन। तो इस प्रकार क्रम से जमाइए, सभी आ गया तो आपको इनको ध्यान रखना है। या आपसे परसेंटेज वगैरह भी पूछ लिए तो ये आपके सामने परसेंटेज या 100% राजस्थान का वन है, जिसको मैंने टुकड़ों में बता दिया है कितने कितने प्रतिशत भाग पर वन है। कल हम इनके बारे में अंदर की बातें चर्चा करेंगे, इसको यहाँ की वनस्पति को ज़ीरोफाइट कहा जाता है। यहाँ पर शुष्क और अर्धशुष्क दो प्रकार की वनस्पति है। शुष्क में हम देखेंगे कि यहाँ पर देखेंगे घासें अधिक पाई जाती हैं, वृक्ष की कमी पाई जाती है। यहाँ पर जैसे अंजन, करण, धामण, सेवण जैसी घासें पाई जाती है, कैक्टस, बबूल, नागफनी, ग्वारफाटा जैसे पौधे पाए जाते हैं। इनके बारे में चर्चा करेंगे, जिनको जीरोफाइट या मरुद्भिद वनस्पति कहा जाता है। यहाँ की बात करेंगे, यहाँ पर वृक्ष तो पाए जाते हैं जिनकी पत्तियां कैसी होती है कांटेनुमा होती है, जहाँ पर खेजड़ी, रोहिड़ा, केर, खेर, बबूल, नागफनी जैसे वृक्ष मिलते हैं जिनकी पत्तियां कैसी होती है कांटेनुमा होती है। खेजड़ी और रोहिड़ा के बारे में पढ़ेंगे। खेजड़ी राज्य की वृक्ष है जिसे 31 अक्टूबर 1983 को काय का दर्जा दिया, राज्य का वृक्ष का दर्जा दिया है। राज्य पुष्प रोहिड़ा, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसे भी 31 अक्टूबर 1983 को क्या दर्जा दिया गया, राज्य पुष्प का दर्जा दिया गया। इनके वैज्ञानिक नाम क्या है, ये सारे हम इन चीजों के बारे में कल गहन से अध्ययन करेंगे। फिर और अगली नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, वन रिपोर्ट पढ़ेंगे। धन्यवाद।